हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर में, जो कि केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में पास करवाया था और जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में पास होने के बाद में सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। इसी के दौरान पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर इसको लागू करने से तब मना कर दिया था। केंद्र सरकार के दबाव को मान लें या फिर किसी और कारण को मान लें, अब यह पश्चिम बंगाल में भी लागू करने के लिए ममता बनर्जी ने इसका ऑर्डर पास कर दिया है। बता दें कि 2025 तक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करें वक्फ बोर्ड कानून इस साल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था। ऐसे में ममता बनर्जी ने इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सभी जिला अधिकारी यानी जो डीएम होते हैं उनके लिए पत्र भी लिख दिया गया है। बंगाल अल्पसंख्यक विकास विभाग के सेक्रेटरी पीवी सलीम ने तय समय तक राज्य में मौजूद वक्फ प्रॉपर्टी की जिलेवार जानकारी अपलोड करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब वहीं इसको बता दें कि इसमें कौन कौन से नियम जारी कर दिए गए हैं। बदले हुए एक्ट के सेक्शन 3B में यह भी कहा गया है कि देश में सभी रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी 6 महीने यानी 5 दिसंबर 2025 के अंदर सेंट्रल पोर्टल यानी केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। इसी के दौरान मद्देनजर रखते हुए ममता सरकार ने जिला अधिकारियों को कुल 8 निर्देश जारी कर दिए हैं। वो 8 निर्देश आपको बताने जा रहे हैं। उम्मीद पोर्टल को देखना और समझना, यानी एक पोर्टल बनाया गया है उम्मीद नाम से, इस पर उसका संशोधन का सारा लिखा हुआ दिखाया जाएगा और उसी के अनुसार इसका सत्यापन करके उसको अपलोड करना है। संबंधित इमाम और मदरसा शिक्षकों की बैठक वर्कशॉप आयोजित करना। वहीं तीसरा है डेटा एंट्री के दोनों भाग यानी स्मॉल ए के साथ में और ओटीपी आधार रजिस्ट्रेशन और बी यानी वक्फ बोर्ड संपत्ति की जानकारी ए से लेकर के जेड तक सारी जानकारी ओटीपी सहित मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड के साथ ओटीपी वेरिफिकेशन करके और उसका डेटा उम्मीद पोर्टल पर जारी करना। वहीं विवादित संपत्तियों को इस चरण में दर्ज करने की जरूरत नहीं है। जो भी मदरसे या फिर वक्फ बोर्ड के अंदर जो संपत्तियां आती हैं, जो विवाद के अंदर चल रही संपत्तियां हैं, उनको उम्मीद ऐप के अंदर अभी पोर्टल में दर्ज न किया जाए। जो साफ सुथरी जिनके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, ओटीपी से वेरीफाइड कर दिए जाएं, उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा। अब वहीं आपके पास 5वीं इन्होंने बताया कि इस काम के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना और रोजाना की प्रोसेसिंग की मॉनिटरिंग करना है। यानी एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इसके ऊपर लगा दिया है ममता बनर्जी ने कि संभाल करके इन सभी प्रॉपर्टीज की जांच करें। जो लीगल हैं उनको दर्ज करें और जो इलीगल हैं अभी छोड़ दें, उनके ऊपर किसी और तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं 6वां है राज्य लेवल के ऑफिस से सीनियर अधिकारियों को संबंधित जिलों के दौरा करने के लिए तैनात किया जाएगा। यानी कि बता दिया है कि पूरी टीम इसके सत्यापन के लिए उतार दी गई है। 7वां 8 जिलों में हेल्प डेस्क तैयार, बाकी जिलों में भी स्थापित किया जाएगा। हेल्प डेस्क का मतलब होता है कि जो मदरसे वाले हैं या फिर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मालिकाना हक रखते हैं, उन लोगों को हेल्प डेस्क यानी कि अपनी किसी भी प्रकार की सहायता मांग सकते हैं एक अधिकारियों के पास जाकर के। जैसे हेल्पिंग नंबर होता है हमारा तुम्हारा सिम कार्ड वगैरह का, या कोई काम करते हैं तो वहां पर हम व्हाट्सएप के जरिए, चैट के जरिए उसकी परेशानी को हल कर सकते हैं। अब वहां पर हेल्प डेस्क का कुछ जिलों में मॉनिटरिंग कर दी गई है और कुछ में बाकी बची कर दी जाएगी। इसी के साथ 8वां नियम बनाया है राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा रोजाना 2 से 4 बजे तक वर्चुअल ट्रेनिंग, यानी जो अधिकारी लगाए जाएंगे उनको वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी। साफ अब यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य वोट को लेने के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा किया था। पहले इसको वक्फ नियम नहीं कानून को पास होने दिया था पश्चिम बंगाल में। अब वहीं केंद्र सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव को बांधने अब ममता बनर्जी को मजबूर होना पड़ा है, इसको लागू करना पड़ा है। अब इससे अगले चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी से छिटकेंगे, बीजेपी की ओर जाएंगे या फिर किसी और विकल्प के लिए तलाशेंगे? आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, आप दे सकते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए बने रहें मिस्टर पंडा यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।